हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा टोटल 4 पार्ट्स हैं। सभी 4 पार्ट्स आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है बेटा? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन 2 में जितने भी पार्ट्स हैं बेटा सभी क्या हैं? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन गिवन है, एक हमें प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है, साथ में जो ऑप्शन हमने चूज किया है वो क्यों किया है उसे जस्टिफाई भी करना है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बेटा? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू। हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू बतानी है कि इन 4 ऑप्शंस में से किसकी इक्वल होगी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है? अब tan 30 डिग्री कितना होता है बेटा? tan 30 डिग्री होता है 1/√3। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होनी चाहिए। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या वैल्यूज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 डिग्री होता है बेटा 1/√3 और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, tan स्क्वायर 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। क्लियर? tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 1/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? नाउ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा। ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय √3 और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? 3। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। ओके, नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। न्यूमरेटर में क्या है? 2/√3 है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बेटा एलसीएम लो। ये 1 की डिवाइड में क्या है? 1 है। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3। तो 1 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा। 3 इंटू 1 क्या बनेगा? फिर 3 बन जाएगा। प्लस 3 से 1 वन टाइम 3 से 3 वन टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 से 3 वन टाइम कैंसिल हो गया और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आ जाएगा? 1। तो ये बनेगा बेटा 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। क्लियर है? तो ये बनेगा 2/√3 मल्टीप्लाई में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है बेटा इसका क्या करना है? रेसिप्रोकल। तो ये बन जाएगा 3/4। ठीक है, 2/√3 और मल्टीप्लाई में क्या करना है? जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है क्या है? 4/3 है। क्लियर? और न्यूमरेटर में क्या है? 2/√3। तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू को तो एज इट इज लिखना है 2/√3, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ओके, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल करना है और इसे लिख देना है। ठीक है, 2/√3 के मल्टीप्लाई में। तो ये क्या आ गया? 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 2 से 4 2 टाइम्स कट हो जाएगा। ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा? √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं और ये आ गया √3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो √3 से √3 भी कैंसिल। ये क्या आ गया? √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो ऑप्शन ए जो है बेटा वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे आपको फर्दर ऑप्शंस को चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही आपको क्या मिल गया है? करेक्ट। क्लियर है? तो साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था इसको सॉल्व करके हमें क्या वैल्यू मिली है? √3/2 विच इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट सेकंड में भी बेटा हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये किसकी इक्वल है हमें ये बताना है। 4 ऑप्शंस हमें करेक्ट गिवन है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो ये हमें क्या गिवन है? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो tan 45 डिग्री 1 होता है तो 1 माइनस ये बना 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री इज 1। tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 प्लस 1 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया? 0। ठीक है, तो ऑप्शन डी में क्या है? 0 गिवन है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a is true when a इक्वल्स टू।
हमें क्या बताना है कि एंगल ए की किस वैल्यू के लिए साइन 2a 2 साइन ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये इक्वेशन कब ट्रू होगी, हमें ए की वैल्यू बतानी है, ए की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप क्या देख रहे हैं, 0 डिग्री, तो पुट करके देखते हैं ये क्या बनेगा बेटा, साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 डिग्री, तो ये क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ अभी मैं। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो ये बना साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है 2 साइन ए। ठीक, ये बना 2 साइन 0 डिग्री, क्लियर है। तो ये बनेगा बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। यहाँ से बेटा हम क्या देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड, दैट मीन्स साइन 2a equals to 2 sin a is true when a equals to 0 डिग्री। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं बेटा, रेस्ट ऑप्शंस बी सी एंड डी, इनको चेक करने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि a इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बेटा पार्ट थर्ड है, नॉट पार्ट सेकेंड। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लें, दिस इज द पार्ट थर्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज बेटा पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में बेटा हमें क्या गिवन है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी ये हमें बताना है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो इन 4 ऑप्शंस पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हमें गिवन है उनमें से वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्लियर है। ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। tan 30 डिग्री कितना होता है बेटा, 1/√3, ये आ गया 1 माइनस tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और इसका स्क्वायर है, क्योंकि tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो इसका क्या लिखना है, स्क्वायर। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 2/√3, और ये बनेगा बेटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 और √3 का स्क्वायर इज 3, तो ये आ गया बेटा 2/√3 डिवाइडेड बाय, एलसीएम कितना आएगा 3, क्योंकि 1 की डिनोमिनेटर में क्या है 1। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 1 से 3 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 3 से 3 1 टाइम कैंसिल होगा, 1 इंटू 1 इज 1, क्लियर है। तो ये बनेगा बेटा 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, क्लियर। इसको हमें कैसे लिखना है फर्दर, ये बनेगा 2/√3 और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल करके इसकी मल्टीप्लाई में लिखना है, तो ये बनेगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3, और डिवाइड में क्या है √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है, देखो cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ओके, sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। tan 60 डिग्री कितना होता है √3, तो यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ हमने सभी 4 पार्ट्स को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।